तो हमारा टॉपिक है IAS 37। IAS 37 प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज इसका नाम है। प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज की हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, और आप देखेंगे कि एक नई दुनिया जो है वो आज आप एक एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग की। ठीक है, देखिए सर, हम्म। अकाउंटिंग के जी अंदर एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। जी एक सर। होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। हम अभी बात कर रहा हूँ आउटफ्लो। इकोनॉमिक बेनिफिट का हमारे पास से जाना। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट का हमारे पास से जाना। क्या बात कर रहे हैं सर? इकोनॉमिक बेनिफिट का हमारे पास से रुखसत हो जाना, चले जाना। एक होता है सच्ची मुच्ची में, रियलिटी में, सच्ची मुच्ची में पैसे या इकोनॉमिक बेनिफिट का जाना या जाने वाला होना, जिसको हम कहते हैं हम्म। क्या कहते हैं? कॉस्ट। सर्टेन। सर्टन, अच्छा नहीं। ओके, ठीक है कि पक्का पता है कि जाना ही जाना है। सर आपकी, हाँ जी सॉरी। कहते हैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे चीजें खरीदी। सर आउटफ्लो जो है, पैसे का जाना जो है वो सर्टेन है नहीं है? जी बिल्कुल। हाँ भाई, कुछ पैसे का जाना सर्टेन है। जी सर्टन है बिल्कुल। बिल्कुल हाँ सर्टेन जी। है। हमने उधार पे कोई चीज खरीद ली, तो पैसे का जाना इज सर्टेन। ओके, फाइन हो गया, ओके हो गया। अब मसला क्या है? मसला खराब क्या है? मसला खराब ये है कि कुछ अब ऐसे चीजें होती हैं जो सर्टेन नहीं होती, प्रोबेबल होती हैं। क्या होती हैं? प्रोबेबल। क्या लिखा है? Probable। वो आज फिर आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है, लास्ट लास्ट में बिल्कुल ठीक थी, तो मेरे मैं ख्याल कह में रहा बिल्कुल हूँ थोड़ा। प्रोबेबल। हाँ प्रोबेबल प्रोबेबल। जी। जी प्रोबेबल सही का है। मतलब क्या होता है सर? देखिएगा, प्रोबेबल हम्म। होता है मुमकिन। प्रोबेबल क्या होता है? मुमकिन। मुमकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन ये ऐसा मुमकिन है जिसके होने के चांसेस ज्यादा और ना हम्म। होने के चांसेस कम हैं। देखो, प्रोबेबल एक ऐसी चीज है जिसके होने की उम्मीद, ये उम्मीद ही है। प्रोबेबल मतलब उम्मीद, पैसा जाने हम्म। की उम्मीद। पैसा जाने की हम्म। ऐसी उम्मीद जिसमें ज्यादा चांसेस हैं कि जाएगा ही जाएगा। क्या बोला? ज्यादा चांसेस है कि जाएगा ही जाएगा। और कम चांसेस है कि नहीं जाएगा। इसके तो वो कॉन्ट्रारी में पॉसिबल। एक और उम्मीद होती है जिसको हम कहते हैं पॉसिबल। पॉसिबल अच्छा। मतलब प्रोबेबल का उल्टा। ओके। जाने के चांस तो हैं लेकिन नहीं जाएगा, इसकी उम्मीद ज्यादा है। हाँ, ये क्या बातें कर रहे हैं सर? आप कैसी अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं? तो बेटा अभी अब सब्र करें, अभी पता चलेगा। अभी हम्म। सिर्फ इंग्लिश के दो वर्ड्स को समझना है। मैं कहता हम्म। हूं आउटफ्लो इज प्रोबेबल। क्या कहता हूं? आउटफ्लो इज प्रोबेबल। क्या मतलब? के आउटफ्लो होने के चांसेस ज्यादा है, यकीनी नहीं है लेकिन काफी हद तक ज्यादा है। जाने की उम्मीद ज्यादा है लेकिन हम्म। मुमकिन है कि ना जाए। ओके फाइन। मुमकिन है कि ना जाए। हम्म। पॉसिबल, जाने की उम्मीद ही है ये, लेकिन ये केड़ी उम्मीद है, कैसी उम्मीद है? आसान भाषा हम्म। में नॉट प्रोबेबल वाली उम्मीद है। क्या? नॉट प्रोबेबल। नॉट प्रोबेबल मतलब जाने के चांसेस ज्यादा है लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जाए कि ना भी जाए। ठीक है। हम्म। अब इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जो आपके एग्जाम में आती रहती है और आपको पेपर में भी नजर आएगी, जगह जगह पे अच्छा हैंड जी। आउट पे भी नजर आएगी, एग्जाम के अच्छा। क्वेश्चंस में भी नजर आएगी, पास पेपर में भी हम्म। नजर आएगी, कैपलान में भी नजर आएगी, स्टडी हब में भी हम्म। नजर आएगी। वो एग्जाम्पल है हम्म। कोर्ट केस। याद रखिएगा, ये प्रोबेबल और ये पॉसिबल का सारा चक्कर जो है ये कोर्ट केस इससे ज्यादा पर्टेन करता है। एक अदद हम्म। कस्टमर है, आपने उसको हम्म। सेल करी, आपने उसको हम्म। सेल करी।
हम्म। जो भी चीज आपने बेची थी 2 नंबरी की, सही नहीं बेची, खराब आइटम हम्म। बेच दी, और वो केस करने पहुंच गया कोर्ट। कहाँ पहुंच गया? उसने पाकिस्तानी कहा, कोर्ट। हाँ नहीं नहीं नहीं, वी ही सूड अस इन यूके कोर्ट। ओके। अब ठीक है। अब सेटिंग बनेगी ना। अब इसको मैं यूं एक एग्जांपल देता हूँ कि सर आपका एक अदद रेस्टोरेंट है, क्या है? रेस्टोरेंट है। आपका रेस्टोरेंट है, और उसमें कस्टमर खाना खाने आया, खाने में हम्म। था कॉकरोच, वो खा गया। खाने में क्या था? हम्म। कॉकरोच। कॉकरोच। वो खाने के साथ टेस्टी यम्मी यम्मी करके कॉकरोच भी खा गया। घर जाके हम्म। बेचारा गिर गया। हॉस्पिटल गया, अच्छे वाले हॉस्पिटल में उसका जो है वो स्कैनिंग हुई, तो पता चला हम्म। कि इसके स्टोमच में खाने के साथ साथ जो है वो क्या है, कॉकरोच घूम रहा है। कॉकरोच आय सांप भी है। हाय, आय हम्म। हाय, तो बतवा, डिस्कस्टिंग अब करें क्या? किसी भी तरह से हम्म। ऑपरेट हुआ, सर्जरी हुई, और कॉकरोच को बाहर निकाल दिया। लेकिन वो बंदा हम्म। जो है, अब आपका रेस्टोरेंट भी यूके में था, वो बंदा यम्मी शम्मी करने वाला भी गोरा था, वो आपको माफ तो नहीं करेगा ना। आपके साथ हम्म। वो क्या करेगा? अल्लाह अकबर। आपको बताएगा, कोर्ट में बताएगा। आप कोर्ट हम्म। लेके जाएगा, आप कोर्ट में जाएंगे। और अब एक सवाल है, कोर्ट में हमें हम्म। कौन बताएगा कि हम जीतने वाले हैं कि वो जीतने वाला है? कोई तो बताएगा। तो हमारे अच्छा। साथ हाँ। हमारा लॉयर होगा। लायर लॉयर एक ही बात है। हम्म। तो हम्म। अदा लॉयर ने हमें बोला, भाई बात सुनो, ये जो इसने खाया, ये हम्म। तुम्हारे रेस्टोरेंट में से था, खाने के हम्म। साथ खा गया है। इसका मतलब तुम्हारे जो शेफ अंकल थे उसने ख्याल नहीं रखा नहीं रख। है, खा गया है भाई। तोबा तोबा तोबा। तो मिस्टर आसिम, वल्लाही मुमकिन नहीं, पॉसिबल नहीं। मुझे 90% लगता है कि अपने इस केस को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अल्लाह हम्म। अल्लाह, 1 मिलियन का हम्म। उसने केस किया है कि मेरी हम्म। कलेजी खुली, कलेजी से निकला, मेरे ऑपरेशन हुआ, गुर्दे पे कट लगा, अल्लाह अल्लाह, मेरे साथ ये हम्म। हो गया, मैं 1 हफ्ता बेड पे रहा, जहनी स्ट्रेस का शिकार हो गया, पता नहीं क्या कुछ, गोरों को बहुत बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जिंदगी हाँ। भर के लिए मेरे साथ ये हो जाएगा ना, मैं वो हो जाऊंगा, $1 मिलियन चाहिए। वकील साहब ने कहा, हम्म। आसिम भाई, क्योंकि खाना खा रहा था और खाने के साथ डाइजेस्ट हुआ है, इसका मतलब जो हम्म। है, ये जो सेटिंग बनी है, ये सेटिंग आपके शेफ का ख्याल ना रखना था, या आपने जो है वो पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया था किचन में, इस वजह से कहीं से आ गया, और आके वो हम्म। गिर गया डिश में, और डिश में जो है वो पहुंच गया उसके पेट में। तो आसिम साहब, हम्म। आई विल नॉट डिफेंड द केस। हम इस केस को अच्छा। डिफेंड नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब केस हार जाएंगे। क्या होएगा? केस हार जाएंगे। अभी हारे नहीं हो, कसम खुदा की हारे नहीं हो, लेकिन वकील हम्म। कहता है अपने केस हार जाएंगे। तो ये है हम्म। प्रोबेबल, ये क्या है? प्रोबेबल। और प्रोबेबल को हम रिकॉर्ड करते हैं। अभी ये खर्चा हुआ नहीं है, होने वाला है। तो प्रोबेबल इज स्टूडेंट्स। अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। पीछे है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट, के लग हम्म। रहा है कि होएगा, हुआ नहीं है, तो रिकॉर्ड करना हम्म। भाई। अनसर्टेन हम्म। टाइमिंग। जो नॉर्मल लाइबिलिटीज होती है ना, उनकी टाइमिंग हम्म। और अमाउंट दोनों पता होती हैं। अब इसकी ना हमें सही टाइमिंग है। पता है। अब यूके का कोर्ट है तो क्या वो आसमान से उतरी हुई चीज थोड़ी है। वो भी हो सकता है हम्म। हियरिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आता चला जाए, और पता नहीं केस का हम्म। फैसला कितने सालों बाद हो, या 2 महीने हम्म। बाद हो, या कल हो। वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो हम्म। हमें नहीं पता है। और उसने केस वन हम्म। मिलियन का किया है, लेकिन उसको मिलेंगे 1 मिलियन, ये किसको पता है? ये तो जज को पता हम्म। है। जज उसको वन हम्म। मिलियन की जगह 5 मिलियन अवार्ड करवा दे, कि नहीं नहीं, तूने कम हम्म। मांगा है, ज्यादा पकड़ मेरा बच्चा।
या कॉकरोच है। 500,000 कर दे, अगर कम कर दे। हाँ कम कर दे, सही है, तो हम्म हमें अमाउंट और टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन वकील हम्म साहब जो हैं, वकील साहब जो हैं, ये एक ऐसी सोर्स हैं जो कि हम्म इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड लेंगे। कर, मतलब वो क्या ये करके कुछ ना कुछ होना जरूर है, क्या हो कब हो इसका नहीं पता। क्या हो ये तो पता है, आउटफ्लो होगा, कब हाँ हो और आउटफ्लो होगा, कितना हो ये नहीं पता। कितना हो। जी जी सही है, ठीक है। और ये अराइज होता है हम्म। ऑब्लिगेटिंग इवेंट से। अच्छा। ये प्रोविजन ऑब्लिगेटिंग इवेंट से अराइज होता है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट क्या होता है, या तो लीगल इवेंट होगा या हम्म। कॉन्ट्रेक्चुअल होगा। ये जो अभी केस हुआ है आप पे, ये आपको उसने कोर्ट में केस किया है ना, आपका कोई इससे जी जी। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। आपने उसको कुछ खिला नहीं। दिया, ठीक है, लेकिन हम्म आपने खाने का एग्रीमेंट किया था, खाना खिला दिया, गलत खिलाया, हम्म वो लॉ कोर्ट चला हम्म गया, तो ये लीगल हम्म ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि आप वो केस में मसला हो रहा है। लेकिन कभी हम्म कभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी होता है, कोई एक पार्टी जो हम्म। है वो दूसरी पार्टी का कोई चीज जो है वो कोई वो राइट दबा लेती है, तो उस पे भी फिर ये अच्छा। चीजें होती हैं, ये याद रहेगा। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये जी। लाइबिलिटी है, अपना ये जो प्रोविजन है, अभी जो हम हम्म बात कर रहे हैं आउटफ्लो जो है, आउटफ्लो हम्म प्रोबेबल है। आउटफ्लो क्या है हम्म। सर, प्रोबेबल। यानी हम पे केस हो गया है, हमें हम्म मोर देन 90% चांस है, प्रोबेबल है कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी ही आएगी, मुझे पता नहीं कितनी अमाउंट कब देनी ही देनी होगी। तो ये जब हम्म। प्रोबेबल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रोबेबल आउटफ्लो, हो जाता। आउटफ्लो प्रोबेबल हो, और ड्यू टू ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो, तो फिर IS 37 प्रूडेंस को आगे बढ़ाता है और कहता है कि आपने प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, क्या करना है, प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है, प्रोविजन रिक्वायर्ड, यानी प्रोविजन की एंट्री बनानी है। अब प्रोविजन ये क्या चीज है, ये क्या बला है, प्रोविजन एक हम्म ऐसी बला है जो एक तरफ से खर्चा है, एक तरफ से खर्चा है और दूसरी तरफ से लाइबिलिटी है। प्रोविजन क्या है, अनसर्टेन हम्म टाइमिंग एंड अमाउंट की लाइबिलिटी है। अनसर्टेन हम्म टाइमिंग एंड अमाउंट वाली लाइबिलिटी सर, एक्सपेंस यानी इनकम स्टेटमेंट यानी SOCI, SOCI डेबिट, और लाइबिलिटी। यहाँ पे सवाल, सर लाइबिलिटी करंट के नॉन करंट, वो इवेंट खुद दिखाएगा आपको, आपको पता होता है, 2 साल बाद केस हम्म। का फैसला होगा तो नॉन करंट में डाल देना, और अगर ठीक है। अभी 1 साल के अंदर हो जाएगा तो फिर करंट में डाल देना। ये आपको, ये भी हम्म सोर्स जो है, ये लॉयर अंकल ही सोर्स होते हैं जो बतलाते हम्म हैं कि फैसला कब होने हम्म। की उम्मीद है। आउटफ्लो ठीक किसी है। ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से अभी हुआ नहीं है, होगा, हम्म कब और हम्म कितना नहीं पता। तो IS 37 कहता है भाईजान, अगर ये आउटफ्लो कब और कितना होना है ये नहीं पता है, तो आप उसका प्रोविजन रिकॉर्ड करो, लेकिन प्रोबेबल होना चाहिए। प्रोविजन रिकॉर्ड करो मतलब प्रोविजन में एक्सपेंस को डेबिट करो और लायबिलिटी को क्रेडिट करो। अब यहाँ पे कोई एक सवाल आता है कि सर प्रोविजन हम्म की डेफिनेशन क्या है, तो सर हम्म। प्रोविजन जो है ये आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्या है प्रोविजन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रोविजन इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर सर जिम्मेदारी है, अभी है, हम्म वल्लाही अभी यू आर जिम्मेदार, लेकिन हम्म कब कितना नहीं पता है। ये जिम्मेदारी हम्म निभाएंगे कब, वी डोंट नो, वल्लाही वी डोंट नो, तभी तो अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट की बात करते हैं। प्रोविजन हम्म। सर ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, अच्छा जी। प्रोविजन एक लायबिलिटी है हम्म जो अभी है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमारे सर पे ये तलवार है, लेकिन कब निभाई जाएगी, कितने में निभाई जाएगी, वल्लाही वी डोंट नो। या और लायबिलिटी हम्म की डेफिनेशन क्या है, लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है,
लायबिलिटी सर उस चीज को बोलते हैं जो पास्ट में आपने कोई की होती है हरकत। क्या की होती है हम्म। पास्ट में? कोई हरकत। पास्ट में की होती है हरकत जिसकी होती है मौजूदा हालत में बरकत। हम्म। ठीक है। पास्ट में है हरकत, करंट है बरकत, और फ्यूचर में होगे मसाइल। यानी हम्म। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये तीन चीजें जब हम्म। मिलती हैं तो हम्म। लाइबिलिटी आती है। यानी हम अच्छा। बचपन में जब आप हम्म। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिंदगी में पहली मर्तबा पढ़ते हैं IAS 1, तो IAS 1 हम्म। में लाइबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। FA के पेपर में हम्म। ये पढ़ी जाती है, हम यहाँ पे भी ले आते हैं। देखो, लाइबिलिटी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगे, देखो प्रोविजन एक लाइबिलिटी है। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या होती है भाई? तो लाइबिलिटी वो होती है जो अभी आपके सर पे पड़ गई है। क्यों पड़ी हम्म। है? क्योंकि पास में आपने उसको खाना खिलाया था, हाँ, सही है, सही पास है, में ठीक कुछ है। किया था, आपने कोई हाँ। कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने खाना खिलाया था, आपने कुछ किया था, पास में कुछ किया था, अभी सर पे जिम्मेदारी है और फ्यूचर में हम्म। निभाई जाएगी। आउटफ्लो की हम्म। फॉर्म में निभाई जाएगी सर। किस फॉर्म में निभाई हम्म। जाएगी? आउटफ्लो। तो ये कहलाता है अपने पास IAS 37 का प्रोविजन। प्रोविजन मस्ट बी रिकॉर्डेड, प्रोविजन मस्ट बी रिकॉर्डेड एज अ एक्सपेंस एंड अ लायबिलिटी विद अनसर्टेन हम्म। टाइमिंग एंड अमाउंट। प्रोबेबल का मतलब जिस जाने की उम्मीद ज्यादा, ना जाने का हम्म। खतरा कम। ये है हम्म। प्रोविजन, रिकॉर्ड होएगा। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं, नो प्रॉब्लम, बस दो चीजें पूछनी थी। जिससे मुझे याद है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कई दफा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिखते थे या लिखते हैं। और दूसरा, ये आपने बताया ऑब्लिगेटिंग इवेंट, तो ऑब्लिगेटिंग इवेंट तब होता है जब लीगल ब्रीच हो, या कॉन्ट्रेक्चुअल भी जब होगा तो उसको भी ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही कहेंगे। ऑब्लिगेटिंग इवेंट लीगल इशू के ऊपर जब होता है तो होता है। लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों ही आपका ऑब्लिगेटिंग अच्छा, इवेंट ठीक है, है। ठीक है। और वो जो सही है, सही। डेप्रिसिएशन के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन लिखते थे, वो एक अलग चीज है, उसका यहाँ से कोई ताल्लुक अच्छा, वो। नहीं है। ये अच्छा, ठीक वो है, प्रोविजन है जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट यानी लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से आता है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। मैंने सही। दास्तान सुनाई आपको। प्रोबेबल हो यानी आपने खाना खिलाया, ठीक है, चलो भाई ये केस हम्म। खत्म हुआ, केस का हम्म। फैसला आ गया, आपको कुछ 2-4 लाख डॉलर देने पड़ गए, आपने दे के जान छुड़ाई, खत्म। ठीक। हम्म। फिर आपने दोबारा से रेस्टोरेंट शुरू किया। दोबारा से क्या हम्म। किया? रेस्टोरेंट शुरू किया। दोबारा से पैसा बहुत था माशाल्लाह, तो एक हम्म। छोकरो जो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, दोबारा आपने हम्म। काम शुरू किया है। ठीक है। ठीक थोड़ा है। टाइम आप कमाते गए, धमाल मचा दिया आपने, धूम मचा दी माशाल्लाह, नई नई डिशें आप लेके आए, फरेरो, रफेलो, राफेल्स, वॉफेल्स, पता नहीं क्या कुछ आप सब, ये वॉफेल शोफेल सब आप ही ने दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था, जो खवातीन का फेवरेट है। सही है। वॉफेल खाना है, जब देखो हम्म। वॉफेल खाना है, ये आपकी ही वो थी समझे। जितने भी दुनिया के शौहर हजरात हैं सबकी बदवाएं आपको लगी हैं। ठीक है। सही वॉफेल है। खिला दें, जैसे नहीं फ्री में मिल रहा हम्म। है। खैर, सही तो है। ये वॉफेल की हाँ। बदवाएं आपके साथ थी, आपने वॉफेल इन्वेंट किया था, एक कस्टमर आया, सेम कहानी, घर गया, ठीक है। बीमार हुआ, एक्सरे हम्म। हुआ, कॉकरोच निकला, और उसने भी हम्म। आप पे $1 मिलियन का केस कर दिया। अल्लाह अकबर। हम्म। अब वकील के साथ आप बैठे हैं, हम्म। आपको क्या लगता है? हम्म। क्या लगता है? सर, यही लगता है कि वो जो पहले लिखा उसने कहा कि भाई अगर एविडेंस आपके खिलाफ चल रहे हैं और ये हुई है नेग्लिजेंस, तो फिर जो है वो आउटफ्लो होगा, आपको देने पड़ जाएंगे, आप केस नहीं जीत सकते। अब आप थे सियाणे, पहला हम्म। इंसिडेंट हो गया था ना, इसके बाद आपने अपने रेस्टोरेंट में लगा लिए थे कैमरे। क्या लगा लिए थे? हाँ। कैमरे। कैमरे। हर कस्टमर हम्म। पे नजर, हर खबर पे नजर। हर आप किसी, खबर पे नजर। हाँ आपका था हर कस्टमर पे नजर, उसके हर सही है। निवाले पे नजर लगाओ। ठीक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब आपने कैमरा देखा वकील के साथ बैठ के, पहले तो कैमरा था नहीं, तो जो केस हुआ आप मर गए, $2 लाख भर दिया आपने, पाउंड भर दिए, खलास। अब हो हम्म। गई मसला, अब आप से सियाणे हैं, एक बार देखो झटका खा के हम सीखते हैं।
तो हमने लगा दिए थे कैमरे हर हर निवाले पे नजर, अल्लाह अकबर। अब क्या होता हम्म है, वकील के साथ हम्म बैठ के आप देख रहे हैं, वो जो कस्टमर थी वो अपने साथ हम्म वॉलेट पर्स लाई थी। आप दोनों वीडियो हम्म देख रहे हैं। वॉफेल का एक बाइट लिया, अपना वॉलेट खोला, उसमें से एक फ्रेश सा कॉकरोच खुद लाई थी वो निकाला, हम्म वॉफेल में डाला और खा गई। अरे है, यानी ब्लैकमेलर आया था। कौन आया था? ब्लैकमेलर। यानी यूं समझे, ये मूवीज में देखा होगा सीन होता है, वो जानबूझ हम्म के ड्रामे, हम्म बर्गर में सुई, हम्म इस तरह की उई ड्रामे, उई। हाँ इस तरह की ड्रामेबाजियां करके जो हम्म, सेलर्स होते हैं उनको ब्लैकमेल करते हैं ना। तो यही कहानी, वो बिल्कुल। लड़की ने समझा कि भाई एक दफा तो ये आसिम भाई मामू बन चुके, तो इन्होंने 2 लाख हम्म डॉलर का केस हारा है, चलो लाख दो मैं लाख भी मैं भी कमा करूंगी। लूंगी। तो सही बहती है। गंगा में जो है वो कपड़े धोने आई थी, हाँ। लेकिन आसिम हम्म सियाना था, आसिम ने हम्म लगाए थे कैमरे, अल्लाह अकबर, कैमरे में हम्म पकड़ी गई, कॉकरोच घर हम्म से लाई थी, आए है तो अस्तगफिरुल्लाह, गंदी, घर से कॉकरोच लाई थी। अब क्या सेटिंग होगी? अब वकील ने ये जंप मारी और वकील ने बोला आसिम भाई घर जाओ सो जाओ, अपने जीतेंगे। पेपर में हम्म ये वर्ड कैसे लिखा होता है? पेपर में लिखा होता है वी विल सक्सेसफुली डिफेंड द केस। ओ, क्या मतलब है इसका? हम्म विल हम्म सक्सेसफुली डिफेंड द केस, इसका मतलब ये होता है कि हम जीत जाएंगे, मतलब आउटफ्लो नहीं होगा। प्रोबेबल में क्या हम्म, बोला था मैंने? वी विल नॉट बी एबल टू डिफेंड द केस, हम डिफेंड नहीं सही कर है। पाएंगे, मतलब हारेंगे, आउटफ्लो होगा। प्रोबेबल था, हम्म रिकॉर्ड कर लो। अब यहाँ कह रहा है हम्म हबीबी आसिम वी विल डिफेंड द केस, नो प्रॉब्लम, विल डिफेंड द केस, हम्म मतलब आउटफ्लो के चांसेस अब पॉसिबल पे आ गए हैं, नॉट प्रोबेबल पे हम्म आ गए हैं। और हम्म आसिम भाई छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह 2 नफल पढ़े इन्होंने, अल्लाह तेरा शुक्र, बच गया, बच गया, बच गया। अब ये हम्म पॉसिबल है, तो अब ये क्या है? हम्म ये है नॉट प्रोबेबल यानी पॉसिबल, ठीक है। हम्म, ठीक है। यानी अब इसकी अकरेंस होने के चांसेस कम हैं, आउटफ्लो के सही है। चांसेस कम है, ना हो आउटफ्लो इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो अब इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इट्स नॉट अ अच्छा। प्रोविजन एनी मोर हबीबी, इट्स अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। प्रोबेबल ओके। होता है तो ये पूरी कहानी थी प्रोविजन के लिए जो मैंने यहाँ सुनाई थी। यानी प्रोबेबल का ठीक मतलब है। है प्रोविजन को रिकॉर्ड करो, और प्रोविजन सही है। अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट वाली लाइबिलिटी होता था। यहाँ पे अब हम्म क्या है? अब है पॉसिबल। आसिम साहब हम्म टेंशन नहीं लो, अपने नहीं हारेंगे, हम्म आसिम साहब टेंशन नहीं लो, हम डिफेंड कर लेंगे इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। तो अब हम्म इसको बोलता है IS 37 के दैट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज दैट? कंटिंजेंट लायबिलिटी। पास्ट में खाना खिलाया था, लायबिलिटी है, तो ठीक वही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर 3 शर्तें। पास्ट में खाना ठीक है। खिलाया था, प्रेजेंट में हम्म कोई ऑब्लिगेटिंग इवेंट यानी केस हो गया या कॉन्ट्रेक्चुअल मसले की वजह से हमारे ऊपर केस है, और फ्यूचर में, सही है। फ्यूचर कोई में आउटफ्लो। अनसर्टेन होगा, पता नहीं है हम्म कितना होगा, लेकिन हम्म, जो सारी डेफिनेशन वही है। ये ठीक है। लाइबिलिटी है, पास्ट में खाना खिलाया, प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में माइट भी सेटल डाउन हो, अनसर्टेन हम्म टाइमिंग है, अनसर्टेन अमाउंट है, बस एक बात का फर्क है, वहां प्रोबेबल हम्म था, हाँ। हारना ही था, चांसेस हारने के शदीद थे। वकील ने बोला था भाई फातिहा पढ़ ले, हम्म गया। हम्म हम्म लेकिन यहाँ वकील बोलते हैं जाके नफल पढ़ बेटा, शुक्राने के बच गया है। नॉट हम्म प्रोबेबल है हाजी, क्या है हाजी? नॉट प्रोबेबल है। तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते, इंस्टेड IAS ये कहता है कि आप इसको जस्ट डिस्क्लोज करेंगे। क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, यानी नोट्स ये में। हमारे प्रॉफिट्स, हमारी लायबिलिटी, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हिट नहीं करता। जस्ट अ इन्फो, फॉर योर इंफॉर्मेशन। हेलो स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर बात सुन, हेलो हेलो हेलो, ये हमारे ऊपर केस है लेकिन अपन जीतेगा। ये खाली उनको इन्फो कान में डाल दो, क्योंकि ऐसा हो सकता ओके। है। ऐसे देखो, हम्म
ये सब कुछ खुशी की सौदों के बाद भी ऐसा हो सकता है कि जज उस हम्म। लड़की के हक में फैसला दे दे। एग्जैक्टली। हाँ। मुमकिन, अभी आपने कहा था ना पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का कोर्ट है, तो जी। ऐसा इसलिए इसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि अचानक से कुछ हालात और वाकयात बदल जाएं, कोई हम्म। नई चीजें आ जाएं मुल्क में, और जज जो है हम्म। वो लड़की के हक में फैसला दे दे, तो मुमकिन हम्म। होता है, मुमकिन है, चांसेस कम है। इसे शेयर होल्डर की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि अभी तो अपने जीतने वाले हैं, कोई टेंशन का बात नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ये सर्टेन हम्म। सर्टेन है, तो ये तो आपकी नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये तो क्या है, आपका पेएबल है, आपकी लाइबिलिटी है, सिंपल। हम्म। प्रोबेबल है तो ये प्रोविजन है। प्रोविजन अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट वाली लाइबिलिटी होती है, जो किसी हम्म। ऑब्लिगेटिंग इवेंट की वजह से आती है, और इसको हम्म। रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सपेंस हम्म। डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। और जो हम्म। यही सब कुछ रहे, प्रोबेबल की जगह नॉट प्रोबेबल हो जाए, तो फिर इसको डिस्क्लोज किया जाता है। बात समझ आ रही है? जी सही है। ठीक है, समझ आ गई। हम्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं जी, समझ आ रही है मुझे। इसको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहेंगे, फिर इसको हम कंटीजेंट, हाँ। प्रोविजन नहीं कहेंगे। हम्म। ना ना, प्रोविजन रिकॉर्ड होता है, कंटीजेंट डिस्क्लोज होती है, खलास। डिस्क्लोज होती है, ठीक है, सही है जी, सही है। अब एक चीज इसमें आखिरी होती है हम्म। इसमें सर भी कैलकुलेशंस भी आती है, ये ज्यादा थ्योरेटिकल का पार्ट होता ज्यादा है ये? थ्योरी ही है, कैलकुलेशन हो ही जाएगी अगर थ्योरी समझ आ गई। ओके, ठीक है ये जी। वही IS-38 की तरह है। सही है। अब एक होता है प्रोबेबल, एक होता है पॉसिबल, ठीक है? हम्म। यहाँ तक कोई जी मसला है जी। आपको? नहीं जी, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक होता है रिमोट। अच्छा। हमारे रेस्टोरेंट की ठीक। छत गिर जाएगी, नीचे 10 ओके। लोग हैं, दब के 5 लोग मर जाएंगे, और हम्म। उनकी फैमिली हम पे $10 मिलियन का केस कर देगी, जो कि शायद हम हार जाएं। कितना अच्छा। डरावना ख्वाब आया है ना रात में। हम्म। यानी आपको रात को ख्वाब आया, आप सोए थे कि हम्म। सुबह जो है वो 10 लोग खाना खा रहे थे, एक चाउमीन खा रहा था, एक वॉफल खा रहा था, एक मिंग मिंग खा रहा था, एक चिंग मिंग खा रहा था, एक पिज्जा खा रहा था, एक चिकन टिक्का खा रहा था। अचानक से हम्म। छत गिरी। ये हम्म। कराची में रेस्टोरेंट नहीं है आपका, आपका रेस्टोरेंट यूके में है, जहाँ बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ होती है माशाल्लाह से, सही है। और बिल्डिंग बियॉन्ड जी जी। रिपेयर भी नहीं है, सब कुछ सेट है। क्रैक वाली बिल्डिंग में आपने लोगों को नहीं खाने बिठा दिया है, ठीक है। सही। अचानक सही से है। छत लड़ दी, बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम। 10 लोग मर हम्म। गए। पांच, 10 लोगों पे हम्म। गिरी, 5 मर गए। तो उनकी फैमिली ने, हम्म। और 5 की टांगे टूट गई, किसी का हाथ, किसी की नाक टूट गई, किसी की उंगलियां टूट गई, किसी हम्म। खातून के नाखूनों की नेल पॉलिश खराब हो गई। सब ने मिल के आप हम्म। पे पता नहीं 10 मिलियन 20 मिलियन का केस कर दिया। हम्म। क्या है ये कितना डरावना ख्वाब है ना। हम्म। सुबह आप उठे, आपने खुद से पूछा यार ऐसा हो सकता है क्या, तो अंदर से क्या हम्म। जवाब आया? हम्म। क्या जवाब आया? वकील से उधर से अभी केस वो हुआ ही आपके नहीं, तो वकील। वकील के पास हम थोड़ी जाएंगे, अच्छा अंदर वकील। से खुद से अच्छा। जवाब, खुद से सुबह उठे ना, खुद से। हड़बड़ा के उठ गए। हाँ। तो उसने कहा। हाँ, उसने डर गए। कहा अच्छा ठीक है जी जी। तो मतलब अब ये तो एक ख्वाब है ना, अभी तो श्योरिटी नहीं है कि हुआ भी है कि या होगा भी कि नहीं। अब आप इतने डरे हुए हो, अब कभी कभी ऐसा डरावना ख्वाब देखते हैं तो आंख अचानक से खुलती है, हार्ट बीट थोड़ी तेज हुई हुई होती है। आपने जोजा मोहतरमा को जी। उठाया, उठो, इतना तेरा शोहर हम्म। परेशान है, आराम से सोइए, उठो। आपने अपना ख्वाब बयान किया हम्म। है। जोजा मोहतरमा ने क्या कहा है? हम्म। ये पानी पीजिए, और वॉलेट में से जी थोड़ा हाँ, सदका थोड़ा सा निकालिए, सदका रिलैक्स निकालें, कीजिए। सदके के पैसे निकालिए, हम्म। हम्म। और मस्त होके सो जाइए, खुद भी हम्म। सोइए, मुझे भी सोने दीजिए, तंग नहीं करना आइंदा। है बदमाशी, हम्म। बेगम बदमाश। हम्म। क्यों बदमाशी कर रही हम्म। है? क्योंकि आपने कोई ऐसा हम्म। ख्वाब देखा है सर जिसके होने की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा आउटफ्लो, ठीक है। देखो, पॉसिबल में ये हम्म। तो था ना कि केस हुआ है,
एक इवेंट हो हम्म। गया है। हाँ, हमें हाँ। लगता है कि हम जीतेंगे, लेकिन एक हाँ। इवेंट तो है ना। हुआ ही नहीं। रिमोट, रिमोट तो भाई आपकी 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 इमेजिनेशंस हैं। मैं जा ओके ओके। मेरा रेस्टोरेंट था, लोग खा रहे थे, अचानक से एक ट्रक जो है वो रेस्टोरेंट के दरवाजे को कुचलता हुआ अंदर आएगा और रेस्टोरेंट के अच्छा फर्नीचर को बर्बाद कर देगा, मेरा सारा फर्नीचर तबाह हो जाएगा। अरे भाई, अच्छा। अच्छा। आप इसके लिए रात को नींद की गोलियां खाओ भाई, आपको हाँ। ख्वाब अच्छा, खराब आ रहे हैं। ये इवेंट हुआ ही नहीं है, ये उसने अपनी उसकी इख्तरा है, सोच है, उसको ख्वाब आया, ये उसने अभी ठीक अरे है, ये तो बस मतलब ऐसे ही एक। बैठे बैठे नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे कभी कभी आता है कि यार हाँ। हाँ। दूसरी हाँ। शादी हाँ। करूंगा, हाँ। यार तीसरी शादी गोरी से करूंगा, चौथी शादी हम्म। जो है वो रशियन से करूंगा। फिर अचानक हम्म। से सामने पहली बेगम आती हैं और फिर ऐसी हाँ। उम्रें नजर आती हैं कि बस यही है और बाकी 70 इंशाल्लाह वहां मिलेंगी। कैसा हाँ। होता है? सारे हाँ सपने बस। चूर, चिकना चिकना चूर हाँ हो जाते हैं सारे ख्वाब और बस सपने। बस, जबरदस्त। तो रिमोट जो है वो समझ लो ख्वाब है, हकीकत हाँ। नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसका आपने ठीक है। ना रिकॉर्ड करना है, ना इसको ना डिस्क्लोज डिस्क्लोज। करना है। क्या करना है? मिट्टी पाओ। सदका देना है और बस। हम्म। डू नथिंग। सदका ठीक है। दीजिए, बलाओं से हम्म। बचिए, कहानी खलास। हम्म। सैलानी वेलफेयर में ठीक। बकरा कटवा दीजिए, कहानी खत्म। हम्म। तो ये हो गया भाई हमारे पास आउटफ्लो का, कहानी खलास। आउटफ्लो में या अच्छा। तो सर्टेन होगा, वो तो नॉर्मल लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड होगी ही। आउटफ्लो या तो ठीक है। प्रोबेबल होगा तो प्रोविजन है, रिकॉर्ड होगा ही। आउटफ्लो ठीक। पॉसिबल होगा, मुमकिन, तो कुछ नहीं, जस्ट डिस्क्लोज होएगा। और बैठे बैठे हम्म। सपने आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, तो खुद को एक लगाओ, सदका दो हम्म। और अच्छी अच्छी बातें सोचो। रिमोटनेस, हम्म। आउटफ्लो ऑफ रिमोटनेस का कुछ भी नहीं करते। कहानी हो गई खत्म। हम्म। ये आधा आईएएस अच्छा। खत्म हो गया, आधे से ऊपर खत्म हो गया है। अब इसको अच्छा जिस जी। तरह मैंने कहानी सुनाई है, इसी कहानी पे याद रखना। अब देखो, अब ठीक है होता जी। है चांसेस ऑफ इन्फ्लोस। वहां था, तो आपका रेस्टोरेंट था। अब यहाँ पे आप कॉकरोच वाली हैं, ठीक है, आप बैग ठीक में है। कॉकरोच लेके निकली थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम उस हम्म। कॉकरोच वाली आंटी की बात करेंगे अच्छा जिसने अच्छा, जो जो चिकन है। जो पॉसिबल वाली थी। अब यहाँ पे दो बातें हैं ना। जी। इनफ्लो जो है वो प्रोबेबल है, क्या है? किसके लिए सर? अब मैं बताता हूँ। जी। वहां पे आप पर केस हुआ था, आपको पैसे जी। देने पड़ रहे थे, या जी। जी। आपने केस किया है, क्या बोला मैंने? अच्छा। ओके, यहाँ पे आपने केस किया है, आप अफेक्टी हैं और अरे आपने केस वाह, किया है, मे बी आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या आपके साथ कोई यू दूसरा। आर द अफेक्टी एंड यू हम्म। went to the court of law and you sued some guilty guy, right? वाला ठीक। wrong? ठीक। सही है। अब तुसी केस कितना है भाई? तुसी केस केस कितना है? कितना है, अब किया होएगा, अब की होएगा। हम्म। अब जरा ध्यान से देखना है। हम्म। आईएएस कहता है भाईजान, प्रूडेंस बचपन में हम, जब मैं प्रूडेंस पढ़ाता हूँ बहुत बेसिक अकाउंटिंग वालों को, तो मैं उनको ये कहता हूँ, प्रूडेंस जो है आपका हम्म। तो एफआर लेवल आ गया, लेकिन मैं वो एक बात अपनी पुरानी याद दिलाऊंगा जो मैं हमेशा ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बच्चों को जब पहली मर्तबा प्रूडेंस पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, बेटा प्रूडेंस हम्म। बनाया मेमन ने था, है। सही है। ये अपनी मेरी हम्म। फैंटेसी है, हकीकतन तो जी। आईएएसबी ने बनाया है, ठीक है। जी। जी। प्रूडेंस किसी हाँ। मेमन का दिमाग है। वो हम्म। कहता है प्रूडेंस के खर्चा होने की उम्मीद है, लकोट कर लो, होने का इंतजार ना करो, खर्चा लगे के होगा तो रिकॉर्ड कर ले भाई। और हम्म। इनकम जब तक आए नहीं ना जेब में, रियलाइज होके, इनकम जब तक जेब में आ ना जाए, इनकम को रिकॉर्ड नहीं करते। खर्चा लगने पे यानी प्रोबेबल होने पे रिकॉर्ड होता है, जबकि इनकम जब हम्म। तक हाथ में ना आ जाए उस वक्त तक रिकॉर्ड करना मना है। बात समझ आती हम्म। है? जी बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इनकम जब तक हाथ में ना आ जाए रिकॉर्ड करना मना है। तो अब यहाँ पे आई सही एस है। 37 ने इसी बात को दूसरे लफ्जों में कहा
कि आपने हम्म। किसी पे केस किया और आप जीतने वाले हैं। आप कौन हैं? आप अफेक्टी हैं। ठीक। ठीक पास्ट है। इवेंट, पास्ट में आपने कॉकरोच हम्म। खुद खा लिया था, ठीक है। ठीक है। आपने कॉकरोच खा लिया था, आप अफेक्टी हैं। पॉसिबल है आपको हम्म। क्लेम हम्म। मिलेगा। कब मिलेगा, हम्म। कितना मिलेगा नहीं पता है, लेकिन लॉयर कह रहे हैं सही है। भाई वो वाकई किचन से आया था, वो वाकई शेफ की गलती थी, तू हम्म। जीतेगा, वल्लाही तू जीतेगा। यानी मेरे पास $1,000,000 आने वाला हम्म। है, क्लेम मिलियन का है। अब मिलियन आवे के 2 मिलियन आए के 5 लाख आए के 10 लाख, वॉट है वह आने का उम्मीद है ना बाबा। हम्म। लॉयर ने कह दिया है तो प्रोबेबल है ना भाई। आईएएस कहता है भाईजान प्रूडेंस ने कहा है रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक्सपेंस आउटफ्लो में लगने पे रिकॉर्ड हम्म। होता है प्रूडेंस की वजह से कि प्रोबेबल है, आउटफ्लो हुआ नहीं है, प्रोबेबल है रिकॉर्ड करो। हम्म। लेकिन इनफ्लो में हम्म। प्रूडेंस की ही वजह से रिकॉर्ड नहीं करते। इसको जस्ट क्या करेंगे, ठीक। डिस्क्लोज डिस्क्लोज। टू शेयर होल्डर्स इन नोट्स टू अकाउंट। FYI, ए शेयर होल्डर मैंने केस किया है और मैं जीतने वाला हूँ। तो तुम्हारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ अमाउंट बढ़ेगी, इनकम सही स्टेटमेंट में है। प्रॉफिट आने वाला है भाई। शेयर होल्डर को खबर दे दो। ओके। हाँ। सही है। और आपने केस हम्म। किया है, लॉयर कह रहे हैं अरे भाई कॉकरोच तो तूने खाया था, लेकिन हम्म। मसला ये था कॉकरोच किचन से नहीं तेरे वॉलेट से ही आया था। वीडियो में पकड़ा गया हम्म। है, केस कमजोर है, जज को खरीद हम्म। लो। हम्म। तो ये गोरा जज है, यूके के जज को खरीद लो तो जीत जाओगी, वरना गई। तो अब क्या हम्म। है, अब इनफ्लो पॉसिबल हो गया है। इनफ्लो पॉसिबल सही हो है। गया है तो डू नथिंग, यहाँ पे ज्यादा लंबी नहीं है, यहाँ पे ये ठीक रिमोट है। का चक्कर नहीं है। इनफ्लो में दो हम्म। बातें, इनफ्लो में फकत दो बातें, आने, हम्म। आना, आना पैसे का आना, या तो हम्म। प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज कर दो, और प्रोबेबल नहीं हम्म। है तो खल्ली वल्ली कर दो। बात समझ आती है? और ये प्रोबेबल हमें कैसे पता लगेगा कि ये लिखा होगा प्रोबेबल है कि नहीं है? अगर कोई ऐसी इंग्लिश, इंडिकेशन होगी, लाइक लॉयर ने कंफर्म कर दिया या इंग्लिश एविडेंस जी आ गया, ऐसा कोई, जी बिल्कुल राइट? एविडेंट, एविडेंटरी वो इस तरह हाँ। सेंटेंस लिखा होगा कि आपको अच्छा। मिलेगा। आपको ये मिलेगा। अभी मैं इससे क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत सारे, अच्छा। स्टडी हब से ओके। भी, सारा। अपने पास पेपर जी। से भी और ठीक है। किट से भी। तो आपको ये नजर आएगा कि किस जी तरह जी। से खेला जाता है, ठीक है। तो आपके सामने ठीक ये है। कुछ सिनेरियोज आते जाएंगे अब, और ये सिनेरियोज से ठीक। पकड़ना है। अभी आपने हम्म। सिर्फ ये बताना है, अभी आउटफ्लो के सिनेरियो हैं कि इनफ्लो के पढ़ेंगे, या आउटफ्लो के हम्म। सिनेरियोज हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो ठीक है है जी। आउटफ्लो है, मतलब प्रोविजन हाँ या ना। प्रोविजन है तो सही। रिकॉर्ड होगा, कंटीजेंट है तो डिस्क्लोज होगा। एक ठीक है जी। मैन्युफैक्चरर ने क्या दी है, वारंटी। वारंटी। वारंटी, ठीक है, कब दी? सेल पे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गई सर, लीगल नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। अच्छा। ठीक और है। सही। इसकी वजह से अगर आप इसको पूरा नहीं करोगे तो लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगी, क्योंकि आ अगर आप जाएगी। किसी की वारंटी को पूरा नहीं करोगे तो वो कोर्ट चला जाएगा, ठीक है। आगे हम्म। क्या है, अंडर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चर अंडरटेक टू मेक गुड्स बाय। ये पढ़े थे। तो हम पढ़ रहे थे भाई कि टर्म थी कॉन्ट्रैक्ट की, सेल करना था, गुड्स को सही तरीके से अच्छी सच्ची हालत में बेचना था, और अगर वो खराब हालत में होती, उसमें कोई डिफेक्ट विफेक्ट होता तो हमें उसको बदलना था, पूरी नहीं देते या बना के देते। अब पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, हम्म। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, देखो वहां पे वकील था, यहाँ पे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट एविडेंट, राइट। इट इज सही है। क्या पढ़ना, जरा पढ़ना इंग्लिश में। कह रहे जी, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इट इज प्रोबेबल। प्रोबेबल की मैंने उर्दू में डेफिनेशन क्या बताई है, होने के चांस ज्यादा, ना होने के ज्यादा कम। है। इंग्लिश में लिखा है हम्म। मोर लाइकली दैट नॉट। ओके, सही है। मोर सही है। लाइकली दैट नॉट इन उर्दू, इन हिंदी, होएगा इसका चांस ज्यादा है, ना होएगा इसके चांस कम है। हम्म। बिल्कुल प्रोबेबल। ठीक। तो सरकार आलिशान वकार मुझे बताइए प्लीज, तुसी इसका क्या करोगे? सर जी, इसको हमें तुसी एज इसको अ कंटीजेंट, प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं, मेरे ख्याल में हमें प्रोविजन की तरह रिकॉर्ड करनी चाहिए, बिकॉज प्रोबेबल हो गया है और कंट्रैक्ट ऑब्लिगेटरी इवेंट बन गया है।
और आउटफ्लो के चांस ज्यादा है। वो लिखा भी है कि देयर विल बी सम क्लेम्स अंडर द वारंटी। तो मेरे ख्याल में तो ये करना तीनों इसके हो रहे हैं, मतलब कंडीशन पूरी हो रही है उसकी। इसका मतलब बेस्ट एस्टिमेट पे हम इसको रिकॉर्ड कर जाएंगे, प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट। प्रोवाइड करना हम्म मतलब प्रोविजन प्रोवाइड हम्म करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। स्टडी ऑफ इंग्लिश थोड़ी ज्यादा ही इंग्लिश है, तो इसको हम है ना उर्दू करने के लिए, प्रोबेबल है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल है, बाद में लीगल भी हो सकती है, तो इसको प्रोवाइड करेंगे यानी हम प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। आपने बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त जवाब दिया है, आपको बहुत मुबारक, माशाअल्लाह। हम्म। आपने अभी पूछा था ना ये कैसे होगा, तो हमने हाँ आपको जी हाँ बताया जी। कि ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वारंटी ये आउटफ्लो फाइल में भेज को। दूंगा आपको, तो फिर आपके पास आ ठीक जाएगा है। सब कुछ। जी 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 जी। अब 2 साल हैं, अगले सवाल में 2 ईयर एंड हैं, दोनों साल के लिए आपको बताना है कि किस साल में क्या करना होगा। आइए जरा पढ़ते अच्छा। हैं, पढ़िए जरा। एक हो रही है शादी खाना आबादी, हाँ 2016 में हुई है शादी की रिसेप्शन, खाना आगे। खाने वाले 10 गेस्ट ओ, जो हैं वो हुए हैं बीमार। बड़े ठीक है, सख्त बीमार, क्रिटिकली सखत। इल। हाँ, हम्म शादी का खाना खाया, खाने में था हम्म। जहर, जहर खाया, जिसको बेचा था टिन ने। कानूनन टिन। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई टिन के अगेंस्ट, हम्म और विच डिस्प्यूट लाइबिलिटी। अब ये मसले बढ़ गए हैं। अपॉन द हम्म डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ टिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टिन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, कब बना रहा है भाई? हम्म। 2006 में। तो कंपनी के लॉयर्स लायर्स जो है वो एडवाइस कर रहे हैं कि इट इज प्रोबेबल दैट टिन विल हम्म। नॉट बी फाउंड लायबल। और फिर अच्छा, एक तो साल, अब लॉयर तो होता ही लायर है ना, अगले साल हाँ। लॉयर कहता है ओहो बिकॉज के हो। केस में जज बदल गया है हाँ। अब तो तू मरा है, अब तो अब तू तो तुम गया। अब तो ठाकुर तो गए हो, ठाकुर तो गए हाँ, हो। पहले वकील बोला था टिन तो मुझे लॉयर कर, तू ही जीतेगा, तू ही हम्म जीतेगा। बाद में बोलते हैं जज बदल गया, अब तो तू हम्म गया। तो सर हम्म। जी, 16 में क्या करना है, 17 में क्या करना है, दसो। सर जी, 16 में तो वो कह रहा है कि प्रोबेबल है, इसलिए उसको प्रोविजन के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज लीगल है, ऑब्लिगेटरी दोबारा इवेंट एक है। बार, और एक बार, नहीं 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 नहीं, आप एक बार इसको रीड कर लो, आपने थोड़ा सा वो साल आगे पीछे कर दिए, जरा पढ़ो पढ़ो एक बार, खुद पढ़ो। फाइनेंशियल फॉर द ईयर द लॉयर्स एडवाइज प्रोबेबल और नॉट बी लायबल। अच्छा हाँ सर, 2016, 31 दिसंबर 2016 में हम इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी के तौर, बल्कि ये कह रहा है कि पॉसिबल है। हाँ, तो तो ये जो है कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर कंटिजेंट देंगे, राइट। लायबिलिटी, हाँ, इसको फिर डिस्क्लोज करेंगे हम। बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त जवाब दिया है आपने, ठीक है, माशाल्लाह। क्योंकि अभी वो उसको ये एश्योरेंस दे रहे थे कि सर मसला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है, आप पे लाइबिलिटी नहीं आएगी, हम बैठे हैं आपके लिए, आप बेफिक्र होके जाएं घर। लेकिन फिर जब 2017 का टाइम आया, 16 के बाद, तो जब केस डेवलप हुआ, जैसे आपका जज चेंज हो गया, कोई नए एविडेंस आ गए, कुछ ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा जी अब तो टिंडन साहब तख्ता जो है वो पलट गया है, और अब ये प्रोबेबल हो गया है, जिसका मतलब कि अब अब हमें आपको इसको फांसी एक्शन। होगी, फांसी होगी, कलमा फांसी पढ़ो, कलमे होगी। शहादत, खलास। हाँ, दारे वो, अच्छा, प्रोविजन नीड्स टू बी रिकग्नाइज। अच्छा अच्छा, इनको कहते हैं रिकग्नाइज करना है प्रोविजन को, ठीक है। एंट्री अनाउंस बनानी तो। है, रिकॉग्नाइज करना है, प्रोवाइड करना है, रिकॉर्ड करना है, एक ही बात है मेरा भाई। ठीक है, सही है, सही है। ये इस तो मैं। तरह से फाइनल अकाउंट्स के साथ आएगा। जहां ओ, प्रोविजन रिकॉर्ड करना है आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपका आंसर बर्बाद हो जाएगा। और जहां रिकॉर्ड करना था वहां कर दिया, यानी हाँ को ना और ना को हाँ कर दिया, आंसर हिल जाएंगे। ठीक है, सही है, ठीक है। अगला लेकिन सिनेरियो पढ़िए। ठीक है जी। वो कहते हैं जी, एक रिटेल स्टोर है जिसकी पॉलिसी है कि वो रीफंडिंग परचेजेस बाय डिससैट, जो डिससैटिस्फाइड कस्टमर हैं, खुश नहीं है, ना खुश, वो उनको रिफंड करेगा, इवन दो इट इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन कि वो ऐसा करे। इट्स पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिफंड्स इज जनरली नोन। अच्छा। देखें,
हमने हम्म कहा लीगल नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बट सिर्फ हम्म लीगल ऑब्लिगेशन जरूरी थोड़ी है, कॉन्ट्रेक्चुअल हम्म, ऑब्लिगेशन भी IAS 37 को ट्रिगर करती है। आपका ठीक पॉलिसी है। बना लेना इज अ अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के नहीं। सही है सही है। हाँ, अगर पॉलिसी में आ गया और वो लिखा हुआ कि जी इट विल बी रिफंडेड, और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है जो भी वहां पे आप एक्सचेंज और रिफंड कर रहे हैं लोगों के लिए, तो फिर वो आपको करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, और भाईजान ऐसा कोई हम्म, बिजनेस नहीं होता जिसके कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो। ठीक कभी है। ना कभी, बिल्कुल। हमारे भी हम्म, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी कभार बोलते हैं सर समझ नहीं आया, आपको हाँ, पढ़ाने नहीं आता है, ऐसे पाए हम्म, जाते हैं। तो हम्म, डिससेटिस्फाइड कस्टमर दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं। ठीक बिल्कुल है। सही। तो ऐसा है, नॉर्मल है, ऐसे हम्म, लोग होते हैं। ठीक है। तो ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, हम्म, डिससेटिस्फाइड होगा कस्टमर, ये प्रोबेबल है भाई, प्रोबेबल है। ओके, सही ठीक है। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे चैनल पे 100 लाइक्स आते हैं, 100 पॉजिटिव एनर्जी बूस्टिंग कमेंट्स बच्चे करते हैं, तो एक कोई ऐसा भी होता है, वो बोल हम्म, रहे सर आप तफरियां क्यों करते हो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, यू मस्ट बी लाइक सीरियस। तो हम उसको जवाब भी नहीं हम्म, देते, हम बोले छोड़ो, उसका नफ्सियाती मसला है। ठीक है। हाँ, खैर। सही। ठीक है। हम्म, तो ठीक एक कभी कभार डिससेटिस्फाई कस्टमर आ ही जाता है, होते हैं भाई, है। तो प्रोबेबल है ये। ओके, तो ठीक है। भाईजान क्या करेंगे, प्रोविजन को रिकॉर्ड प्रोवाइड करें, प्रोवाइड करें। करेंगे, या ये मुश्किल इंग्लिश, आसान इंग्लिश, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, खलास। तो किस नाम से आएगा एक्सपेंस, यानी क्योंकि देना होगा कि नाम क्या आएगा वारंटी या? एक्सपेंस दे दो, रिफंड एक्सपेंस दे दो, एक्सपेंस का तो कोई भी नाम रखो ना, हमें तो ये अलाउ है पेपर के अंदर कि आप IS डेबिट लिख दो, SOCI लिख दो, खलास। ओके, ठीक ठीक ठीक, सही है सही है। अगला पढ़िए सर, अगला तेल का कुआं निकाला आपने, वाह भाई वाह। ऑयल इंडस्ट्री है, कॉज कंटेमिनेट कर रहा है, एक मुल्क में ऑपरेट करता है जिसमें कोई इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन वो। कुवैत में हमने कहा, कुवैत में कुएं खोद डाले हैं। ठीक है। जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि एंटिटी हैज अ वाइडली पब्लिश्ड इन्वायरमेंटल पॉलिसी जिसमें इट अंडरटेक्स टू क्लीन अप एनी कंटेमिनेशन, तो लीगल ऑब्लिगेशन बन गई उसकी। द लीगल तो नहीं एंटिटी है, हैज। नहीं 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 नहीं, रुके रुके, लीगल तो नहीं है, नो इन्वायरमेंटल लॉज ये। अफ्रीका में अच्छा, हमने तेल ढूंढा है भाई, अफ्रीका ठीक में। है ठीक। नो प्रॉब्लम, नो हम्म, प्रॉब्लम, यू डैमेज इन्वायरमेंट, यू नॉट डैमेज इन्वायरमेंट, वी डोंट केयर अबाउट इट, अफ्रीका, ओके। नो हाँ, प्रॉब्लम। समझ लेकिन गया आप समझ। में तो एथिक्स थे ना, आपने तो हाँ पॉलिसी बना दी, तो ये हो गया हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, वल्लाही यस के नो। हाँ, अगर वो उसमें होता ना कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन हुई हुई है, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती। सही है, वो तो बनती तो बनता ही। अब ये हाँ, है, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्चुअल है, सही है, और ठीक है। आपका आपका रिकॉर्ड है, आप बड़े नेक आदमी, आप हाजी साहब हैं माशाल्लाह, आप इस हाँ, पॉलिसी को ऑनर करते हैं, सुभान अल्लाह। तो सही सही, सर आपको एक बात यहाँ बताते हैं, ठीक है। प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा, प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा, और पता है ये प्रोविजन का क्या नाम होता है, इस प्रोविजन को हम बोलते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या रिमूवल अच्छा, रिमूवल कॉस्ट, या या लेकिन। डीकमीशनिंग कॉस्ट। अजान हो रही है, 2 मिनट। जी सर, तो, देखें, ये जो आपने बताया। अब ये जो जो हम इसको रिमूवल कॉस्ट, डीकमीशनिंग कॉस्ट, या डिसमेंटलिंग कॉस्ट बोलते हैं ना, यही तो IAS 16 में हमने सीखी थी, ऑलरेडी हाँ, डिस्कस इन IAS 16। कैपिटल एक्सपेंस होता है, एसिडी कॉस्ट में ऐड होता है, याद करो। जब भी मैं बिल्कुल। डिसमेंटलिंग कॉस्ट सिखाता था, तो एक तरफ मैं एसिडी कॉस्ट में ऐड करता था प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, और दूसरा मैं उसको एक लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करता था, और हर साल थोड़ा थोड़ा, मेरे अल्फाज हाँ, होते थे, हर साल थोड़ा थोड़ा अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे वो लाइबिलिटी बढ़ती थी। ये IAS 37 ही तो था जो IAS 16 के साथ मैंने वहां पढ़ाया था। याद रखिएगा, डी कमीशनिंग कॉस्ट IAS 16 का हिस्सा नहीं है, रिमूवल कॉस्ट IAS 16 की वजह से नहीं है, IAS 37 की वजह से है, लेकिन वो एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनती है, इस वजह से जो है वो IAS 16 में हम इसको पढ़ाते हैं।
तो जब अच्छा भी अच्छा ठीक। डीकमीशनिंग रिमूवल कॉस्ट आएगी तो ये तो हमेशा हम्म। रिकॉग्नाइज होती है, हमेशा रिकॉर्ड होती है। बात समझ आ रही है? जी जी जी, सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक ठीक है, बात समझ याद गया। रखना, प्रोविजन के लिए अमाउंट का रिलायबल होना जरूरी है। अमाउंट का क्या होना जरूरी है? रिलायबल होना। अगर आपकी अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट नहीं हो रही है, भले आपका सर्टेन हो गया, आपका हर चीज ओके हो गई है, लेकिन अगर अमाउंट जो है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर अमाउंट जो है। अमाउंट जो है वो रिलायबली एस्टिमेटेड नहीं है, तो फिर हम हम्म, उसको कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? ठीक है, सही अब है, अच्छा अब यानी। एक एक समरी है छोटी सी जो अभी हमने पढ़ी है चीजें, आप जी। खाली इसमें पूरा नहीं देखिएगा, यानी मैं आपसे पूछता जाऊंगा। जो ठीक अभी है। तक हमने तकरीर की है तकरीबन 1 घंटे की, उसमें जी जी। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है? ठीक है। अभी आप सिर्फ ये देखो, आउटफ्लो को देखोगे। किसको देखोगे सर? आउटफ्लो हो गई। आउटफ्लो मतलब हम्म, कि जाने पैसा की। जाने जाने की जो है वो है। अगर सर्टेन है तो रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा ठीक है। प्रोबेबल है जब भी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए ना, नंबर्स का पता होना चाहिए। अगर ओके नंबर सही। पता नहीं है तो डिस्क्लोज हो जाएगा। प्रोबेबल अच्छा। नहीं है यानी पॉसिबल है तो फिर डिस्क्लोज होता है, राइट? बिल्कुल ठीक है। और प्रोबेबल नहीं है, नॉट प्रोबेबल या पॉसिबल डिस्क्लोज होता है। और रिमोट हो तो कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही पढ़ा नहीं पढ़ा? ऐसे ही पड़ा जी, बिल्कुल सही है। इनफ्लो में हम्म। रिमोट नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। नॉट प्रोबेबल या पॉसिबल नाम की भी कोई चीज नहीं होती। अच्छा। इनफ्लो में अगर वाकई सर्टेन, यानी अगर हम कहते हैं कि प्रोबेबल है, इनफ्लो में हम्म। अगर प्रोबेबल है तो हम डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है। और सर्टेन है तो सर्टेन तो कोई भी चीज हो उसको रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो लायबिलिटी हो गया ऐसे, तो सर्टेन तो रिकॉर्ड होता ही है। बस सही फर्क है। कहाँ है कि हम्म। लायबिलिटी प्रोबेबल होगी तो रिकॉर्ड हो जाएगी, और ठीक है। एसेट इनफ्लो प्रोबेबल होगा तो जस्ट डिस्क्लोज होगा, जो कि अभी हमने अलग अलग करके दोनों थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। इसमें कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम? हाँ नहीं जी, सही है। ठीक है, क्योंकि वही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर। अब आपको वारंटी क्लेम पे कैलकुलेशन सिखाएंगे हम, कि वारंटी अच्छा। क्लेम्स की कैलकुलेशन एस्टिमेटेड वैल्यू पे कैसे होती है। तो ये हम मैथ्स के स्टूडेंट किसी दौर में जमाने कदीम में रहे होंगे। जी जी। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ईवी निकालने हमें थोड़ी बहुत आती है, नहीं तो मैं अभी सिखाऊंगा। वरना जो पीएम ठीक है। के स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएम के पेपर में ये ईवी निकाल के आए हुए होते हैं। लेकिन ये बहुत हाँ आसान है, जी। बच्चों वाली बात है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मैं ठीक पढ़ता है। हूँ। जी। अल्फा सेल गुड्स विद वारंटी। वारंटी नजर आई तो वारंटी नजर आती है तो मोस्ट, यानी चांसेस यही होते हैं कि आगे की कहानी ऐसी लिखी होगी कि ये हम्म। प्रोविजन ही बनेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है? वारंटी ठीक है है, जी। ठीक है। कस्टमर को अब रिपेयर करवा के देना है अगर कोई फॉल्ट होगा तो 12 महीने के हम्म। अंदर। ठीक है, ये हमने पॉलिसी पढ़ ली है, कंपनी की पॉलिसी है। हम्म। माइनर डिफेक्ट होगा तो खैर है, कोई मसला नहीं है। आपको हम्म। लगता है कि रिपेयरिंग की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? $1,00,000। अब मसला ये है कि डिफेक्ट एक तरह का नहीं है, यहाँ पे डिफेक्ट की 3 बातें हैं। हम्म। या तो माइनर होगा, मेजर होगा, ये 2 बातें हैं, सॉरी 3 नहीं, 2 बातें, माइनर या मेजर। ठीक है। अब माइनर डिफेक्ट होगा, अगर माइनर डिफेक्ट होगा तो आपको कितने की चिपेट पड़ेगी सर? $1,00,000 की जी। और अगर मेजर डिफेक्ट हुआ तो आपको कितने की तो नुकसान चार होना लाख है? अल्लाह अकबर। आपका एक्सपीरियंस कुछ बताता है। ठीक है। एक्सपीरियंस कहता है कि भाईजान जितने का माल बेचेंगे 75% जो है उस पे कोई डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और आगे? 20% होगा माइनर डिफेक्ट वाले, आपको 20% तक वैसे मिलेंगे जिनमें माइनर डिफेक्ट हो सकता है, और पांच और परसेंट इसमें मेजर डिफेक्ट हो सकता है। अब इसका प्रोविजन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि वेल एस्टेब्लिश पॉलिसी है। आपका एक्सपीरियंस आपको दिखा रहा है कि हमें ये इंकर्ट करना होएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है जी। अब इसका सेटअप क्या बने?
एंट्री तो सर बना दूंगा मैं कि हम्म। वारंटी क्लेम या वारंटी एक्सपेंस डेबिट, हम्म। वारंटी एक्सपेंस और प्रोविजन क्रेडिट। डेबिट, प्रोविजन विच इज अ लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन सर तुसी दसो अमाउंट की होएगा। वो तो सर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का गेम खेलना पड़ेगा ना। ओके, अच्छा ठीक अब है। यही तो मसला है, देखिएगा। 0% जी के रुपया जी। खर्च होगा, जीरो। बिल्कुल ठीक। अपने पास 20% चांस है कि पैसा खर्च होएगा, 1 लाख। सर और 0% ही 75% है ना कि जीरो खर्चा होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 75% चांस है कि जीरो खर्च होगा। बीस ठीक परसेंट है। चांस है कि माइनर यानी लाख रुपया खर्च होएगा। बिल्कुल। और पांच 5%। परसेंट चांस है कि मेजर 4 लाख खर्च होगा। सर मैथ्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ईवी। लाख का हम्म। 20,000 आया और 5 4 2,000 आया, तो 20 और 2 आ गया। अल्लाह भला करे, कितना? 20 और 20, 40। 40। एंट्री बनेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, विच इज 40। इसको देखिए, कोई सवाल है तो फरमाइए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। आइए, सबने बिल्कुल एंड की तरफ बढ़ चुका है। लास्ट लास्ट बातें आ रही हैं। अभी आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने सीख ली कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का चक्कर होगा तो किस तरह से होगा। एक छोटा सा ठीक क्वेश्चन है। और करते हैं, ये भी देखेंगे, शायद एक्सपेक्टेड वैल्यू का हो, शायद कुछ और हो। आइए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। हम्म। अब ये देखिए, जी। पढ़ा? जी मैं ऑलमोस्ट पढ़ लिया है द लीगल थिंग 80%। जी सर, एक्सप्लेन द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कहता अ है, प्रोविजन। रे कंपनी हैज रिसीव्ड द लीगल एडवाइस। वकील आ गया भाई। Most बिल्कुल likely आ गया। outcome of a law case या court case brought by an employee is that it will lose the case and have to pay 1 million. Allahu Akbar। अच्छा। एक अदद केस होया। केस हम्म। मतलब लीगल ऑब्लिगेशन आ गई ना, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, लीगल है। ठीक है सर। अब उसने केस किया है, कितने का? एम्प्लॉय ने, हमने जुल्म गाली वाली दे दी होगी, अब्यूज किया होगा, चमाट टमाट लगाई होगी। तो अब भरो, हम्म। भुगतो 1 मिलियन। एम्प्लॉय के साथ अच्छा सलूक करें, हम्म। एम्प्लॉय को अच्छी तरह से ट्रीट करें, ये उसूल है। और यही हम्म। हमने सीखा है, ठीक है? यही हम्म। हमें सिखाया गया है। लेकिन इसने हम्म। बदतमीजी की है, वो केस कर दिया उसने जाके। लीगल टीम हम्म। थिंक दैट देयर इज एन 80% चांस ऑफ दिस। अल्लाह अकबर। 1 मिलियन अच्छा। जाएगा, 1 मिलियन जाएगा। चांस है 80%। अल्लाह अकबर। राइट के रॉन्ग? राइट सर। लेकिन जज तो जज है, बादशाह आदमी है भाई। हम्म। हो सकता है जज आपको, और यानी जज बोले 1 मिलियन इसको दे, बी, और 2 मिलियन तेरे ऊपर फाइन करता हूं, तूने बंदे के साथ गलत व्यवहार रखा है, तोबा तोबा। हो बिल्कुल सकता सही है है। 1 की जगह 1.2 मिलियन देना पड़ जाए। लेकिन इसका चांस हम्म। कितना टका, कितना परसेंट है? 10% है जी। और जज आपका निकल आए दूर का रिश्तेदार। फिर पाकिस्तानी कोर्ट में आ गए हम। देखें, ऐसा नहीं बोलते, रिकॉर्डिंग है। ओके जी सर। ठीक है, 0% कुछ ना देना पड़े, इसके हम्म। चांसेस हैं कितना? जीरो। तो और जीरो टेन जीरो। परसेंट टेन हाँ तो 10%। अब वो कोई भी अमाउंट हो, जीरो पे जाएगा तो जीरो ही आएगा ना भाई। हाँ जी, बस पे आंसर जीरो नथिंग, आएगा। जीरो जीरो हो गया है। ये 8 लाख आ हम्म। गया है, ये 12 लाख आ गया, 1,20,000 आ गया है। सर हाँ जी, तुसी प्रोविजन रिकॉर्ड करोगे कितने से? जी, 9,20,000। एक्सपेंस डेबिट, हम्म। प्रोविजन क्रेडिट। ये भी क्वेश्चन हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ नहीं नहीं सर, सर ये 10% है ना जीरो का चांस। आंसर जीरो आएगा लेकिन हाँ परसेंटेज सॉरी, 10 है ना। वो वन 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 चुप गया, सॉरी। जी जीरो।
ठीक है, मैं डबल रिकन्फर्म कर रहा था बस। सही है सर, समझ आ गई। ओके। जी ये जितना भी मैंने आज पढ़ाया लिखा है ना, ये सब आपने लिखना पढ़ना है घर पे भाई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। जी, ये सर यूजुअली मतलब सी, पार्ट सी में आएगा जो मेन बड़े क्वेश्चंस होते हैं, या इसका भी कोई देखिए एमसीक्यू? आईएएस पार्ट सी में तो फाइनल अकाउंट आए तो आ जाएंगे, उसके साथ नहीं आए तो नहीं आएंगे, लेकिन जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वो तो होता ही भी है, क्या आईएएस है ना। वो तो होते ही आएगा सर, सही है, ठीक है। ठीक। वही मैं कहता मतलब यूजुअली इस आईएएस पे भी एमसीक्यूज वगैरह अब मतलब बन जाते हाँ, अब आप जब इसका स्टडी हब पढ़ेंगे ना सर, तो आपको हैं। जी इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह से रिलेटेड बातें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो मैंने आपको आईएएस 16 में पढ़ा दिए हैं। तो आप उसको जी। डायरेक्ट कर लेंगे, आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चीज वही होगी उसके उसी तरह, बाद अनवाइंडिंग उसकी डिस्काउंट हाँ फैक्टर के साथ वही वैसे ही वही, होगा वो। जी ठीक जी है, वही, इसी तरह से सही। जिस तरह से अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होता है सब कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, सही है। अब मैं कुछ एक आगे बढ़ूंगा, जरा एक मिनट दीजिएगा। अब इस आईएएस हम्म, में दो स्पेशल चीजें हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। एक होता है, अब इसके अंदर दो दो स्पेशल पॉइंट, अभी हम आईएएस की जो मेन स्ट्रीम है ना उससे निकल रहे हैं, ठीक है। अब हम दो अच्छा। इसके स्पेशल स्पेशल प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। वो दो स्पेशल प्रोविजंस हैं, एक है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? ऑनरस। ऑनरस, ऑनरस, वनरस, सोनरस, वट ये वो होते हैं, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आपको क्या होना है? लॉस लाजमी होना है। A contract in which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefit expected to be received from it। तो आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्यों? ये एक अलग बात है, हम्म। हैज अ डिफरेंट थिंग, अच्छा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ओके। उसको छोड़ दो, हम क्यों करेंगे, दिमाग खराब था। या हमने हम्म। कॉन्ट्रैक्ट करने, हम कॉन्ट्रैक्ट करके उठे थे, अचानक हम्म, जस्ट बस घर पे पहुंचे और कोविड आ गया। अच्छा अच्छा, ओके, सही है। सही है। ठीक है, सही है, सही है, अच्छा। हम्म। यानी ओनरस कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके फायदे कम और नुकसानात ज्यादा हो जाएं, हो ठीक है। जाए, ठीक है। जी, सही तो है, अब सही है। IAS 37 ये कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसका जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा, एक्सपेक्टेड हम्म। लॉस जो कि कब होगा, आपको फ्यूचर में होगा ना, कब होगा? जी, फ्यूचर में ही होगा। भाई आपको पता है लॉस है, लॉस नुकसान, हम्म। नुकसान खर्चा पता है ना। तो सॉरी, रिकॉर्ड प्रोविजन कर लो। रिकॉर्ड हम्म। कर दो, प्रोविजन रिक्वायर्ड, जब होगा, हम्म। जब होगा। अभी खबर हम्म, है ना आपको कि होगा, बिल्कुल। तो भैया हाँ। इंतजार किसका है? हम्म। इंतजार किसका है, इसको रिकॉर्ड कर लो। किस अमाउंट पे, किस अमाउंट पे? दो प्रेजेंट बातें वैल्यू। होती, नहीं नहीं, दो बातें होती हैं इधर। जी। या तो आप इतने जबरदस्त मैन ऑफ वर्ड्स हैं कि हम्म। जे एक मर्तबा जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो इसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। अगर आप सलमान खान की तरह ये वाली प्रिंसिपल पे फॉलो चल रहे हैं जबरदस्त किस्म के, तो हम्म, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट निभाएंगे, निभाएंगे, और जितना खर्चा होगा उसको लॉस रिकॉर्ड कर लो, एक्चुअल को। या आप जो अच्छा। हैं वो समझदार आदमी हैं, कॉन्ट्रैक्ट हु करके आए थे, पता चला हम्म। कोविड लग गया, पता चला कि यार गलत एस्टिमेट हो गई, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो और फाइन भर दो, खलास। अच्छा। आदमी क्या ओके। काम करेगा? ऑब्वियसली आदमी वही काम करेगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट निभाने से 1 मिलियन का नुकसान होगा, और अभी कॉन्ट्रैक्ट हम्म। तोड़ देता हूं तो 1 लाख में निकल जाऊंगा पेनल्टी भर के। तो क्या काम हम्म। करोगे? कॉन्ट्रैक्ट निभा एक के वन लाख। मिलियन का नुकसान करोगे कि 1 लाख उसके मुंह पे मार के जान छुड़ा लोगे? 1 लाख जान छुड़ा लूंगा देके। तो यही कहता है IAS 37 के, समझदार आदमी यही करता है जो इन दोनों में से लोअर होता है। तो लोअर ठीक अमाउंट के ऊपर प्रोविजन तुसी रिकॉर्ड करोगे। एनी तकलीफ है। सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आखिरी इसका इवेंट है कि ऑनरस एक स्पेशल स्पेशल प्रोविजन ऑफ IAS है। इसी का एक अच्छा। स्पेशल प्रोविजन है, एक और दो है ये स्पेशल बातें। एक ऑनरस के लिए हम्म। आपको प्रोविजन करना ही करना, लाजिम करना। और हम्म।
और ये इसी आईएस में आता है, जी प्रोविजन सर, एंड कंटिंजेंट। जी जी जी। और ठीक इसके अंदर एक दूसरी बात है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, क्या नाम है? है, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस। अच्छा। रीस्ट्रक्चरिंग, जब कंपनी अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, जी जी। रीस्ट्रक्चरिंग की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। कोई लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर देना, बिजनेस की किसी अच्छा। लोकेशन को, किसी रीजन को बंद कर देना, एक एरिया से हम्म, दूसरी जगह मूव हो जाना, मैनेजमेंट को हम्म, फारिग कर देना, कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर मेजर मटेरियल जो है वो डिफरेंस ले आना, ये सारी हम्म। चीज़ें जो हैं ये कहलाती हैं रीस्ट्रक्चरिंग। और रीस्ट्रक्चरिंग फ्री में नहीं होती सर। क्या नहीं होती? फ्री में नहीं होती। आपको खर्चा करना पड़ता है। लोकेशन चेंज कर रहे हो, अपनी कोई एरिया बेच रहे हो, कोई मटेरियल चेंजेस अपने ऑपरेशन में ला रहे हो, तो ये हम्म, रीस्ट्रक्चरिंग का होता है खर्चा। कितना होगा वो सही है। अभी बात नहीं है। सवाल ये ठीक है है। कि इस खर्चे का करना क्या है, फ्यूचर में हम्म। होगा। अभी तो प्लान बन रहा है, अभी क्या बन रहा है? प्लान बन रहा है। कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन रिस्ट्रक्चर ओनली व्हेन एंटिटी डिटेल तो फॉर्म अभी प्लान। प्लान बन रहा है, बाद हम्म, में फ्यूचर में खर्च होना है, लेकिन IS 37 कहता है भैया रीस्ट्रक्चरिंग का आपको प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अगर हम्म। नीचे वाली ये सारी कंडीशंस मीट हो जाएं, सारी, अच्छा ठीक है। अब वो कंडीशंस हैं, आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, हम्म। प्लान पे अमल करने की आपकी नीयत होनी चाहिए, अच्छा। प्लान हम्म। रीस्ट्रक्चरिंग का स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट हो गया हो, प्लान बना हो, इसको करने की नीयत हो, प्लान पे काम शुरू हो गया हो, और अच्छा। आपने इसकी अनाउंसमेंट भी शेयर होल्डर्स को कर दी हो, तो फिर आपकी ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है कि इस प्लान को पूरा करना होगा। तो आपको जो है हम्म। वो फिर क्या करना है, प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। गॉट माई पॉइंट? सही है, ठीक है, ओके। एक बात याद मैं रखना, खाली अनाउंसमेंट करना काफी नहीं है। प्लान होगा, प्लान होगा, कम्युनिकेट होगा, और इस पे काम शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम शुरू हो जाएगा। हम्म। हाँ, स्टार्टिंग लिखा हुआ है ना, जो पिंक से कलर लाइन है, ये जरूरी है। अच्छा एक अच्छा, अदर ठीक है। नाजुक सा सिनेरियो आपके सामने है, पढ़िए जरा। 12 दिसंबर को बोर्ड ऑफ एंटिटी ने डिसाइड किया कि वो डिवीजन क्लोज कर देगी बिफोर द रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर। डिवीजन क्लोज डिसीजन। करना इज हाँ, रीस्ट्रक्चरिंग। ये तो हो गया। ठीक है। वो कह रहे डिसीजन वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू एनी ऑफ दोज अफेक्टेड एंड नो अदर स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो नो प्रोविजन। इतना नो है तो ये भी नो हो जाएगा। हम्म। ये कंडीशंस थी ना, फॉर्मल जी, वो मेरी। प्लान होगा, एक्सपेक्टेशन होगी, इसकी और अनाउंसमेंट होगी, और कम्युनिकेशन। काम शुरू हो जाएगा। एक भी ये तो कंडीशन पिछली। मिस हुई तो हम बोलेंगे भाग इधर से, ओके। कंटीजेंट बना ले, प्रोविजन तो नहीं बनेगा। ओके, सही है, तो डिस्क्लोज करेंगे लेकिन प्रोवाइड नहीं करेंगे, हाँ, रिकग्नाइज नहीं करेंगे। हम्म। अगला पढ़ो। 12 दिसंबर को बोर्ड ऑफ एंटिटी ने डिसाइड किया टू क्लोज डाउन डिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये तो आगे रिस्ट्रक्चरिंग। 20 दिसंबर। अब बोर्ड मीटिंग हुई, क्लोज डाउन मतलब रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग अगर सारी कंडीशंस को मीट कर जाए, प्लान हम्म, भी हो, काम शुरू हो जाए, एक्सपेक्टेशन पूरी, यानी हमारी उम्मीद भी है, काम भी शुरू हो गया इस पे, और अनाउंस भी हो गया है, तो फिर हम इसका प्रोविजन बनाते हैं ना। अब बोर्ड ने जी एक बोर्ड। डिसीजन लिया, हम्म। बोर्ड ने एग्री किया, डिटेल प्लान, ठीक है, एक बात हो गई। और काम शुरू हो गया, देखो, लेटर बता भेज दिए, रेडिडेंसी नोटिस। रेडिडेंसी स्टाफ को होते हैं कि कोई काम अगर कंपनी बंद करती है, तो उस वजह से, हम्म, काम बंद होने की वजह से अगर जो स्टाफ को निकाला जाता है, तो उसको रिडेंडेंसी बोलते हैं। रिडेंडेंसी हाँ का नोटिस दे दिया, लेटर, यानी ये सीधा सीधा क्लियर कट इंडिकेशन है कि कंपनी सीरियस, और उन्होंने इस रीस्ट्रक्चरिंग पे काम शुरू कर दिया है। काम शुरू कर ठीक है। दिया है सर, जब काम शुरू कर दिया है तो बेस्ट 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 रास्ता यही है कि ये प्रोबेबल है, और हमें हम्म। क्या कर देना चाहिए, प्रोवाइड प्रोविजन रिकग्नाइज कर सकते। हम्म। रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड कर देना चाहिए। बेस्ट वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है।
अच्छा, वो अभी जो हमने पढ़ा था कि लोअर ऑफ द फाइन हम पे कर दें यहाँ पे, उसको वो कंप्लीट करें, ऑनरस वो था, वो ऑनरस था। ऑनरस जो होता वो है वो थोड़ा सा, लॉस मेकिंग हाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, मैं वो थोड़ा सा एकदम अचानक जरा बीच में डिस हो गया ना, कंफ्यूज हो गया, तो मैं मेरा ध्यान वहां चला गया था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें हमने रिकॉर्ड इसकी दी होगी उन्होंने, जो भी कॉस्ट शॉस्ट कोई होगी उसकी। जी। सही है, एसआईएस के सही। अंदर ये दो बातें मेन थी। अब तो हम्म। आसान बातें थोड़ी सी बताऊंगा मैं, जनरल बातें चल ठीक। रही हैं। जी एक चीज सर। होती है सेल्फ इंश्योर्ड, क्या होती है? सेल्फ इंश्योर्ड, अच्छा। IAS 37 बोलता है ये हमारे स्कोप के अंदर नहीं है, आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है? अच्छा जी। आपने इसका प्रोविजन नहीं बनाना है, सिंपल। अपने आप को खुद ठीक है। इंश्योर नहीं कर सकते आप। आपको इंश्योरेंस चाहिए तो जाके किसी से हम्म। ले लो, खत्म। सही है। फिर एक चीज होती है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्या होती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये कभी भी प्रोविजन नहीं बन सकती, ठीक है? अच्छा। यानी मेजर ओवरहोल हो या माइनर ओवरहोल हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी, देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो, ये आईएएस आमतौर पे लीगैलिटीज और ये इन चीजों के लिए ज्यादातर है। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग आ जाती है, ठीक है? हम्म। इसके हम्म। अंदर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, लेकिन इसमें ठीक। सेल्फ इंश्योर्ड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली चीजें नहीं आया करती, ठीक है? यानी आप कह रहे हैं कि अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो वो नहीं आएगा इसमें, ये हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे नहीं, हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हम रिपेयर ओके। एंड मेंटेनेंस करवा रहे हैं किसी चीज की, अच्छा ठीक है। सही ठीक है। है? तब भी हम जी। उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा ठीक है। हम्म। इसी में वो तो सर एग्जांपल एक्सपेंस। आपको, इसी एग्जांपल दे देता हूँ, आपको आसान हो जाएगा। जी जी। क्योंकि वो तो हम एक्सपेंस वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, रिपेयर मेंटेनेंस अगर कोई तो चीज हो रिपेयर रही। एंड मेंटेनेंस खुद भी एक्सपेंस होता है, और अगर कोई जी। ऐसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो जो कैपिटल एक्सपेंस हो जाए तो फिर उसका डेप्रिसिएशन हो जाता है, खत्म। जैसे हाँ जी एग्जांपल बिल्कुल। है, जी सर। एक फर्नेस की लाइनिंग, फर्नेस वो नहीं जो बड़ी बड़ी फर्नेस होती है जिसमें पिघालते हाँ हैं वो स्टील को, हाँ, भट्टी जो कहते हैं इसको, हाँ ठीक भट्टी है सर। बोलते हैं, हाँ। 5 साल बाद उसको रिप्लेस करना है, ठीक है? ठीक है सर। तो ये ओवरहॉल है, क्या है? अच्छा, ओवरहॉल है, सही है। ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ही है, लेकिन ये ओके। आमतौर पे कैपिटल एक्सपेंस होता है ना, क्या होता है ये? कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस होता है तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्या बनेगा? बिल्कुल। कॉस्ट का एसेट पार्ट में बनेगा। प्लस होगा और जी। डेप्रिशिएट हो जाएगा, यही बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसका प्रोविजन नहीं बनाते। हम्म। अच्छा, द इस, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है, अच्छा जी। नहीं बनाते। अच्छा। बस हम प्रोविजन ओके। नहीं बनाते हैं, इंस्टेड हम इसको एसिडिक कॉस्ट में शामिल करते हैं। और जब एसिडिक कॉस्ट में अच्छा। आ जाती है अच्छे बच्चों की तरह, तो फिर वो क्या हो जाती है? डेप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो हो जाती जाती है। है। सही है, सही है। ओके, समझ गया सर। तो वो फिर मतलब देखना पड़ेगा कि ये अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर है जो कि किसी एसेट के साथ अटैच हो रहा है, तो हम उसको फिर उसकी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं करेंगे। हम उसको एसेट की कॉस्ट में जो कि ऐड कर देते हैं, वो डिप्रिसिएट हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, तो वो उसी में उसको कवर हो रहा होता है वो। ये तो था, ये कौन सा एक्सपेंस था? कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन ये कौन सी ओवरहोल थी जो हमें लगता था कि हमें करवा लेनी चाहिए? कोई कानून हाँ ने जी। हमें नहीं बोला था, मुल्क के लॉ ने नहीं बोला था कि फर्नेस अगर आपके पास है तो हर 5 साल में इसको जो है वो रिपेयर, इसको ओवरऑल करना। कोई लॉ नहीं था, हमने अपने खुद से जी। किया था। जी अब बिल्कुल हमारे ऐसे ही। पास लॉ आ जाए, कानून बोले कि भाई हर 5 साल में इसको आपने क्या करवाना है, ओवरऑल करवाना है। तो मैंने आपको अभी एक ओके। रूल बोला, मैंने क्या बोला था कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, जिसको आप क्या हम्म। कहते हैं, मेजर ओवरहॉल, जो कि मेजर कैपिटल ओवरऑल। एक्सपेंस होती है, इसका प्रोविजन नहीं बनाते। मैंने क्या कहा था? प्रोविजन नहीं नहीं बना। बनाते। बस मैंने क्या जी। ये बोला कि लॉ की रिक्वायरमेंट हो तो बनाते हैं और लॉ की रिक्वायरमेंट ना हो तो नहीं बनाते, ऐसा तो नहीं बोला ना। आपने कहा कुछ भी हो जाए, नहीं नहीं बनाते। जैसे ये एग्जाम्पल दी, इसमें आपने खुद अपने सर पे लिया था कि हर 5 साल में मैं फर्नेस को सही करूंगा।
टेक्निकल रीजन था, सही। आपकी अपनी मर्जी थी। तो ये एसिडी हम्म। कॉस्ट में ऐड होना है और डेप्रिशिएट होना है, प्रोविजन नहीं बनाएगी ये। अगले में सही आपके है। जहाज हैं, आप एयरक्राफ्ट, आप एमिरेट्स हैं। ठीक है। यू दुबई गवर्नमेंट ने कहा 3 साल बाद ओए, कानून हम्म। है जहाज की ओवरऑल होनी है। मैंने क्या बोला ओके। है? ओवरऑल का प्रोविजन नहीं बनाते, कानून हो कि ना हो हम नहीं बनाते, खलास, ये बोला ना मैंने। जी ऐसे ही बोला। क्योंकि ओवरऑल जो है वो कैपिटल एक्सपेंस है, एसिटी कॉस्ट में जाएगा और फिर डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो इसका प्रोविजन नहीं बनाते, खलास। गॉट माय क्योंकि वो पॉइंट? आई एस 16 में कवर हो गया है ना, कि वो तो एनीवेज उसका पार्ट बन जाएगा, तो इसलिए उसको सेपरेटली हमें फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जी, ये बच्चे ऐसे में थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं तो वो फंसते हैं, इसलिए हमने हाँ यहाँ पे जी। थोड़ा सा क्लियर भी कर दिया है। और आपको बहुत बिल्कुल। बहुत मुबारक हो, आपने IAS 37 जो है खत्म कर हाँ दिया है। खत्म शुद्ध कर दिया उसको। सही है, सही है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, इसको ठीक। रिवाइज कीजिएगा, फिर हम जी स्टील बिल्कुल। के और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, और नेक्स्ट ठीक है। हम फिर न्यू IAS स्टार्ट करेंगे। ये हमारा खत्म बिल्कुल। होता है।